उनका ये कहना है कि माजिद बशीर कुछ अरसा पहले तक इस तरह का रवैया उनका नहीं था। 3 से 4 मरतबा वो तशद्दुद कर चुके। अच्छा, वजूहात नरगिस जानने की कोशिश कर रही थी कि वजह क्या है कि ये रवैया मेरे शोहर का मुझसे क्यों बदल रहा है। वो रवैया बदला ना पैसे की वजह से, ना प्रॉपर्टी की वजह से, एक औरत की वजह से। औरत का नाम है मरियम अली हुसैन। अचानक से वो डांस करते करते आफ्ताब इकबाल के शो खबरनाक की कोस्ट बन जाती। अच्छा, वो आफ्ताब इकबाल साहब की अहलिया बन जाती। अपने शोहर माजिद बशीर को मरियम अली हुसैन के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। ओके, हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज राबिया शाहिद। नाज़रीन, डोमेस्टिक वायलेंस की एक बहुत बड़ी स्टोरी सामने आई है। इस तरह के बेशुमार स्टोरीज हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी मशहूर शख्सियत की तो हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट की जाती है। और इसी तरह का एक केस सामने आया है जिसमें मशहूर स्टेज ड्रामा और फिल्म अदाकारा नरगिस को उनके शौहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। आइए जानते हैं आखिर में मामला क्या है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा टीवी के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम सलाम। नईम साहब, आखिर में ये मामला क्या है? ये पहली दफ़ा नहीं हुआ नरगिस को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पहले भी हो चुका है। क्या मामला है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो है इस तरह के वाक़यात उनके कैरियर में रहे, बड़ा एक मुश्किल कैरियर रहा। अदाकारा नरगिस उर्फ गज़ाला उनका रियल नेम है। और उनकी पहले जो है इससे पहले 2 शादियां थीं। और पहली शादी उनकी प्रोड्यूसर अफजल भट्ट के साथ थी। इनका ताल्लुक हाफिजाबाद से है, वो प्रमोटर भी हैं। उसके बाद उनकी शादी सैयद ज़ुबैर शाह के साथ हुई जी। इन बिटवीन जो है उनका पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के साथ एक रिलेशनशिप थी, दोस्ती थी, और जिसे वो ऑन करती रही उस दौर में भी, और कभी उन्होंने छुपाया नहीं हमसे भी, किसी से भी। तो एक वक्त ऐसा आया कि थिएटरों के खिलाफ जो है ना क्रैकडाउन शुरू हो गया। और नाज थिएटर में जो है वो पुलिस ने रेड किया, लिटिल रोड पुलिस ने, और अदाकार कॉमेडियन अमानुल्लाह मरहूम, मस्ताना मरहूम और बाकी तमाम आर्टिस्टों को नाज थिएटर से अरेस्ट कर लिया गया और उरियानी और फहाशी के इल्ज़ाम में, और उनको थाना लिटिल रोड ले गए। नरगिस वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गई। अच्छा, उनके साथ जो कुछ हुआ वो एक अलहदा कहानी है। थाने के अंदर जिस तरह मस्ताना को थप्पड़ मारा गया, उसके बाद सारी जिंदगी के लिए वो गोशानिशीनी में चले गए, उन्होंने अदाकारी छोड़ दी और उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई। नरगिस जो है वो इस वाक़े के बाद, इस पुलिस के रेड के बाद पहली दफ़ा मंजरे आम पे आई। कुछ रोज़ के बाद अलहमरा में तमाम आर्टिस्टों ने प्रोटेस्ट की नीयत से एक इजलास बुलाया। हुकूमत की तरफ से कामरान लशारी जो है, उनके पास जो भी ओहदा होगा उस वक्त, वो नुमाइंदगी करने आए। और सोहेल अहमद और तमाम आर्टिस्ट, अमानुल्लाह, तमाम मस्ताना, बबू बराल, नरगिस, दीदार, सब लोग उस एक हॉल में, अलहमरा हॉल नंबर 2 में मौजूद थे, और मैं खुद मौजूद था। उस वक्त जो है जब नरगिस की बारी आई तो उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब मुझे जो है वो मरी बुलाया जाता है, और उस वक्त के गवर्नर पे उन्होंने इल्जाम लगाया, खालिद मकबूल पे, कि जब मुझे मरी बुला के मेरा डांस देखा जाता है तो वो डांस जो है वो अज़ा की शायरी कहलाता है। अच्छा। और जब मैं थिएटर पे वही डांस करती हूँ तो वो फोहश डांस बन जाता है और उसे उरियानी कहा जाता है, और हमारे ऊपर जो है फिर रेड करने शुरू कर दिए जाते हैं। और उन्होंने एक इल्जाम लगाया। अच्छा, पुरस्कार तौर पे इस इल्जाम के बाद अचानक से आबिद बॉक्सर, जिनके साथ इनकी अब ताल्लुकात खत्म हो चुके थे, और जुबैर शाह के साथ ये रिश्ता इज़्दवाज में बंधने वाली थी, शादी करने वाली थी, उस दौर की बात बता रहा हूँ। जौहर टाउन वाले घर में अचानक से हमें खबर आती है कि नरगिस पे तशद्दुद हो गया, और उनकी भवें मूंद दी गई, और उनके सर के बाल मूंद दिए गए, और टिंड कर दी गई। अच्छा। और इस हालत में जो है ना वो बड़ा बदतरीन तशद्दुद था, और नरगिस ने वो इल्जाम लगाया आबिद बॉक्सर पे। अच्छा। जो इंस्पेक्टर थे उस वक्त। FIR होती वाकई की, और अचानक से वो FIR खत्म हो जाती है 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद तो सुलह हो जाती है, और नरगिस मुल्क छोड़ के चली जाती है। अच्छा। यानी कि वो उस डील का हिस्सा था कि आप जो है वो ना यहाँ पे ड्रामा करेंगी, ना एक्टिंग करेंगी, और मुल्क भी छोड़ेंगी। अच्छा। ये मुबैना डील थी, और नरगिस मुल्क छोड़ के चली जाती हैं। और फिर नरगिस तकरीबन 3-4 साल बाद वापस आती हैं, मीडिया से राब्ता करती हैं, मुझसे भी राब्ता करती हैं। मैं जौहर टाउन वाले इनके घर पे जाता हूँ, और वो आती हैं वापस, तो और वो कहती है कि मैं दोबारा अपने करियर का आगाज करना चाहती हूँ। और शालीमार थिएटर में वो ड्रामा करना चाह रही थी। जुबैर शाह, जो जिनसे इनके 2 बच्चे हो चुके थे, मासूमा और मुर्तजा, जी जी, वो कनाडा में रिहाइश पजीर थे, वो कैनेडियन नेशनल थे जुबैर शाह,
और नरगिस का भी एक वो प्रोसेस जो था कैनेडियन नेशनैलिटी का वो चल रहा था या कंप्लीट हो चुका होगा। इस दौरान नरगिस की जुबैर शाह के साथ जो है वो ताल्लुकात जो हैं वो थोड़ा ख़राब होना शुरू हो चुके थे और इंस्पेक्टर माजिद बशीर के साथ इनकी एक नई रिलेशनशिप शुरू हो चुकी थी और एक नया सफर माजिद बशीर के साथ शायद वो शुरू करने वाली थी जो उन्होंने अभी हमें नहीं बताया था। चूंकि वो जो रेड हुए थे उसमें शायद माजिद बशीर ने इनको हेल्प आउट भी किया था माजी वाले, और कुछ इस तरह के वाकयात हुए। इन पे एक शख्स के मर्डर की सुपारी देने का इल्जाम लगा। और उमर विरक उस वक्त के जो डीएसपी थे वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और इन्होंने कुरान पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मेरा इस तरह के किसी वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी हमने कवर किया था। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि नरगिस दोबारा थिएटर करना चाह रही है, जुबैर शाह के साथ ताल्लुक खत्म होने जा रहा है, माजिद बशीर के साथ नई जिंदगी का आगाज होने जा रहा है। माजिद बशीर अब नरगिस को अलाउ नहीं कर रहे कि आप थिएटर करेंगी ना, माजिद बशीर नरगिस को अलाउ नहीं कर रहे। ये बात नरगिस से हमसे शेयर की कि माजिद बशीर ये चाहते हैं कि मैं थिएटर ना करूं क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो वो, लेकिन वो नरगिस के अंदर एक जिद्दी इंसान भी है जो वो ठान ले, जो हमने देखा है तो वो एक दफा उसने करना होता है। तो उन्होंने, मेरे अलावा एक दो और भी मीडिया के लोग थे, उन्होंने कहा जी मैं करूंगी एक दफा, मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इंक्लूडिंग माजिद बशीर, चाहे मेरा उनसे दोस्ती है, प्यार है, एक रिलेशनशिप है, हम शादी करना चाहते हैं, इसके बावजूद ये नहीं हो सकता कि मैं एक दफा थिएटर जरूर करूंगी। अच्छा, वो उनके एजाज में एक तकरीब रखी गई शालीमार थिएटर में, वो गई, शायद कुछ अरसा उन्होंने थिएटर किया, फिर शादी हो गई। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि नरगिस जो है वो रोजगार के लिए थिएटर नहीं कर रही थी। नरगिस जो है ना वो अपने एक शौक के लिए थिएटर कर रही थी। मैं जिस दौर की बात करूं उस वक्त नरगिस बहुत सी प्रॉपर्टीज की मालिक थी, अपना बिजनेस कर रही थी, उसका अपना प्लाजा था, वो नई प्रॉपर्टियां खरीद रही थी, अपना सैलून चला रही थी और इस तरह के बिजनेस और इन्वेस्टमेंट वो कर रही थी। और कनाडा में इस तरह का बिजनेस कर रही थी, टोरंटो में। तो मगर वो, ये उसका पैशन था, शौक था, वो करना चाहती थी। बहरहाल एक दौर आया कि माजिद बशीर से निकाह कर लिया। ठीक है। और थिएटर को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया, शोबिस को हमेशा के लिए खैरबाद कह दी। यहाँ तक कि कभी हमने चाहा कि एक नई जिंदगी पर जो है कोई शो कर लिया जाए उनके साथ, तो उसमें भी शायद कहीं एक आध शो कोई किया होगा, लेकिन वो नहीं करती थी। अपीयरेंस उनकी खत्म हो गई, मीडिया की करीबी दोस्तों से सिर्फ मिलना जुलना रह गया। माजिद बशीर पहले से शादीशुदा है, उनकी 3 बेटियां हैं और अराई बरादरी से उनका ताल्लुक है। और वो बड़ा एक वैसे बज़ाहिर एक डिसेंट इंसान हमने पाया हमेशा, और बड़ा केयरिंग नरगिस के हवाले से, और वैसे भी एज ए पुलिस ऑफिसर भी देखा तो कोई ऐसा कभी एलिगेशन देखा नहीं माजिद बशीर के करियर के ऊपर, कोई ऐसा धब्बा, कोई ऐसा कोई रिश्वत का स्कैंडल, कोई ऐसा कोई जली FIR का स्कैंडल, कुछ इस तरह की ब्लैकमेलिंग, जैसे अमूमन कोई जली इनकाउंटर, इस तरह का कोई कभी हमने बतौर पुलिस ऑफिसर उनका जितना कैरियर है उसको अगर सामने रखें तो वो नहीं देखा। अलबत्ता ये जरूर है कि वो एक बड़ा लाइवली सा इंसान, एक गेट टुगेदर करने वाला, उसमें बड़े हमारे मारूफ क्रिकेटर्स भी जाते हैं उनके फार्म हाउस पे, और वहाँ पे गेट टुगेदर्स होती हैं, पार्टीज होती हैं, ये टाइप एक माहौल जरूर उनका रहा। अच्छा, अब ये है कि ये जो मौजूदा वाकया हुआ है इसमें नरगिस से मेरी बात हुई आपके शो से पहले, उनके भाई खुरम भट्टी से भी बात हुई, और जब मैं नरगिस से बात कर रहा था तो ये कह के उन्होंने मुझे फोन बंद किया कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर हिना परवेज भट्ट जो मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंटेरियन है वो उनके घर पहुंच रही थी या पहुंच चुकी थी, और अब वो उनसे मिलना चाह रही थी। तो अब CM पंजाब जो है वो क्या हदायत करती हैं, FIR तो हो चुकी है। FIR का जो मतन है और नरगिस की गुफ्तगू वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। उनका ये कहना है कि मेरा कुछ अरसा पहले तक माजिद के साथ बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही थी, ठीक है, लेन देन पैसों का, मेरी वालदा का कुछ पैसा, मेरी मरहुमा बहन के कुछ पैसे, कुछ मेरा कुछ 6-7 करोड़ या 8 करोड़ या इससे ज्यादा हो सकता है, ये कहती ये मैटर नहीं करता, ये मेरा लेन देन जरूर है माजिद के साथ जो उन्होंने देने हैं। मेरा कुछ 750 तोला सोना बताया मुझे उन्होंने। अच्छा, ठीक है, वो भी माजिद बशीर के पास है। तो अब जो ये हादसा होता है, ये वाकया होता है, उनका ये कहना है कि मैं बिल्कुल एक सिद्के दिल से कह रही हूं कि माजिद बशीर कुछ अरसा पहले तक इस तरह का रवैया उनका नहीं था। कुछ अरसे के दौरान ही
उनका ये कहना है कि 3 से 4 मरतबा वो तशद्दुद कर चुके हैं। अच्छा, वजूहात नरगिस जानने की कोशिश कर रही थी कि वजह क्या है कि ये रवैया मेरे शोहर का मुझसे क्यों बदल रहा है, मतलब जो क्यों? हाँ। जो उन्होंने बताया। अच्छा, उन्होंने बताया वो रवैया बदला ना पैसे की वजह से, ना प्रॉपर्टी की वजह से, ना किसी जो है ना नरगिस के किसी ताल्लुक की वजह से, वो एक औरत की वजह से जो अभी मंजरे आम पे आई हैं। अच्छा, ये औरत का नाम है मरियम अली हुसैन, और ये जो है एक माजी की डांसर हैं आबदा उस्मानी, उनकी बेटी है। और इनका भी जो बुनियादी करियर है वो रकासा का है। हमने इनको मुख्तलिफ चैनल्स के शोज में और सरकारी टीवी के बड़े शोज में और न्यू ईयर के जो शोज होते हैं उसमें डांस करते हुए देखा। थिएटर करते नहीं देखा कभी, थिएटर नहीं उन्होंने किया, डांस करते हुए देखा। अचानक से वो डांस करते करते आफ्ताब इकबाल के शो खबरनाक की कोस्ट बन जाती है। अच्छा, कोस्ट बनने के बाद अचानक से वो आफ्ताब इकबाल साहब की अहलिया बन जाती है, उनसे शादी कर लेती है। और शादी यानी कि इसको कोई इतना हिडन भी नहीं रखा जाता। जो आफ्ताब साहब के मेरे जैसे जो हम उनके करीबी दोस्त हैं या वेल विशर हैं, हमें इस मामले का पता था। उनसे 2 बेटे हैं। अच्छा। मरियम अली हुसैन के, और जब वो मरियम आफ्ताब थी, उसके बाद आफ्ताब इकबाल से मरियम अली हुसैन जो है उनकी डाइवोर्स हो जाती है। okay. और अब वो अपने बच्चों के साथ अपनी वालदा आबदा उस्मानी के घर में अपनी जिंदगी गुजार रही है और कोई शो बिजनेस और कोई काम नहीं कर रही। नरगिस का ये इल्जाम है कि माजिद बशीर जो है अब मरियम अली हुसैन के साथ रिलेशनशिप में थे, और मैं इनको मना करती रही कि आप जो है ये ना करें, हमारा जो है एक घर है, ये घर खराब हो जाएगा, उजड़ जाएगा। मैं समझाती रही, मगर वो नहीं बाज आए। और अब मैंने अपने शोहर माजिद बशीर को मरियम अली हुसैन के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। ओके, ये नरगिस का स्टेटमेंट है। उनका कहना है जो बराह रास्त उन्होंने समा को बताया है, मेरे साथ उन्होंने बात की है और मुझसे उन्होंने ये वाकया शेयर किया है। इस वाकये पर जो है जब नरगिस ने रिएक्ट किया, तो इस रिएक्शन के बाद और साथ वो एक चीज जोड़ती हैं। वो कहती हैं कि जिस घर में मैं रह रही हूं, इस घर में वो उसको लाना चाहते हैं माजिद बशीर, मरियम अली हुसैन को। और एक कोई इनका फार्म हाउस है, वो फार्म हाउस जो है उसने मुतालबा किया कि ये मेरे नाम इसको ट्रांसफर करो, इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम करो, शोहर माजिद बशीर ने। इसी तरह एक नो कनाल का वो प्लॉट बताती हैं बरकी में या कहीं पे, वो जो है वो क्लेम करते थे कि वो मुझे दिया जाए। इस तरह की नरगिस की कुछ प्रॉपर्टीज है। अभी वो कहती है कि मैंने एक और प्लाजा खरीदा है इकबाल टाउन में। तो इस तरह की कुछ जो प्रॉपर्टीज मैं खरीद रही थी और कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही थी और कुछ मेरे एहसासे उनको वो अपने नाम करना चाहते थे, और मुझे ये फील आ रही थी कि ये सब कुछ मरियम की वजह से किया जा रहा है। जो उसको मरियम को नरगिस अपनी सोतन के रूप में देख रही है। उसे लग रहा है कि वो मेरे ऊपर जो है ना एक सोतन लाना चाह रहे हैं और उससे शादी करना चाह रहे हैं, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। और उससे जाहिर है कि नरगिस का जो मिजाज है वो भी काफी अग्रेसिव है। तो जब माजिद बशीर से उन्होंने मोहब्बत की तो वो भी बेजा की, और जब वो आती हैं किसी झगड़े पे और लड़ाई पे तो वो भी बेजा करती है। तो जो हमने उनका देखा है करियर माजी देखा है, तो शायद उनका कोई रिएक्शन होगा। तो उनका ये कहना है कि मैं वाक़े के रोज यानी गुज़िश्ता रोज फजर के वक्त हस्बे मामूल नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। इस दौरान माजिद बशीर जो है वो आके वो हमलावर हुए, और एफआईआर के मुताबिक और नरगिस की गुफ्तगू के मुताबिक उनका यह कहना है कि उन्होंने पिस्टल के बट उनके मुंह पे मारे और पूरे जिस्म पे तशद्दुद किया और बंदूकों के बट मारे। और उसके बाद जो है वो जान बचाने के लिए बाहर भागी कमरे से और सहन में आई, और वहां पे उनका भांजा भी मौजूद था और मुलाजमीन उनके सामने। फिर वो उनको घसीटते हुए बालों से अंदर लेके गए, उसको बंद कर दिया गया, कत्ल की धमकियां दी, जान से मारने की कोशिश की। उनके मुंह में पिस्टल जो है वो जबरदस्ती पिस्टल घुसाया, जिससे उनका जबड़ा जख्मी भी हुआ, जबड़ा तोड़ने की कोशिश की, कत्ल करने की कोशिश की। और इस सारी लड़ाई की जड़ जो है, इस सारे फसाद की जड़ नरगिस जो है वो करार देती हैं मरियम अली हुसैन को, जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बताना मजबूरी थी हमारी कि वो कौन है। तो अब तक की ये सूरत हाल है। मैंने नरगिस से ये भी पूछा कि अब बल्कि खुरम भट्टी जो नरगिस के भाई हैं जिन्होंने 15 पे कॉल की पुलिस को तलब करने के लिए, उनसे मैंने पूछा कि क्या
माजी की कुछ झगड़ों की तरह ये सुलह में बदल जाएगा मामला। उन्होंने कहा नहीं, फिलहाल तो सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि लगता नहीं है। और नरगिस ने हमें ये भी बताया कि उनके जो इकलौते बेटे हैं मुर्तजा, वो कैनेडियन नेशनल हैं। उन्होंने जो है वो कैनेडियन हाई कमीशन से भी रब्ता कर लिया, क्योंकि नरगिस भी कैनेडियन नेशनल हैं। और इसका मतलब यह है कि नरगिस जो है फुल फ्लेज कार्रवाई करना चाह रही हैं अपने शोहर के खिलाफ, माजिद बशीर के खिलाफ। और माजिद बशीर आजकल शायद छुट्टी पे है, लेकिन जाहिर है कि हाजिर सर्विस वो पुलिस ऑफिसर हैं। तो अगर वज़ीर आला पंजाब नोटिस ले रही हैं और आईजी पंजाब इसका नोटिस लेते हैं, तो उनका जो बाकी करियर है वो खतरे में पड़ सकता है, जवाबदेह होना पड़ेगा और उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मैं एक प्रेडिक्शन कर देता हूँ, मैं दोनों के मिजाज से वाकिफ हूँ, माजिद बशीर के भी और नरगिस के भी। मेरा ख्याल है कि सुलह हो जाएगी। अच्छा, ये कैसे कह रहे हैं आप? ये कह दिया मैंने, मैं कह दिया करता हूँ, फिर आपके साथ शो करूंगा। क्या आपकी दोस्ती है इसलिए तो नहीं आपने कहा? नहीं, दोस्ती के लिए नहीं कहा, क्योंकि दोनों बहुत सेंसिबल है, बेवकूफ नहीं है। अच्छा, जो एक थिएटर की अदाकाराओं की अगर बात करूं, तो अगर उसमें सबसे ज्यादा समझदार अदाकारा किसी को मैंने पाया तो वो नरगिस है। और माजिद बशीर का मैंने जब आपको पुलिस करियर बताता हूं, तो इंतहाई एक सेंसिबल वो इंसान है। पता नहीं ये वाकया उन्होंने कैसे कर दिया, मुबैना तौर पे अगर हुआ है तो उन्होंने ये कैसे कर दिया सब कुछ। अच्छा नईम साहब, आपको नहीं लगता कि अभी भी ये यक तरफा कहानी है? आपने तो नरगिस की स्टोरी सुनी है ना? मैंने देखे राबिया, मैं जर्नलिस्ट हूँ जी, मेरा काम मौकफ जानना है। जब FIR हो जाती है तो मौकफ की गुंजाइश भी जो है ना वो खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद मैंने खुरम भट्टी से इसलिए बात की, नरगिस के इकलौते भाई से, कि उन्होंने 15 पे कॉल की। नरगिस से मैंने इसलिए बात की कि उनके साथ वाकया हुआ। माजिद बशीर के साथ हमने बहुत कोशिश की उनसे राब्ता करने की, उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, व्हाट्सएप पर भी ऑफ है। उसके बाद एक किरदार जो जिस पे इल्जाम लग रहा है, मरियम अली हुसैन, उनका भी नंबर हमने बारहा डायल किया, उनसे राब्ता करने की कोशिश की, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा है। और जाहिर है इस तरह की जब हैपनिंग होती, वाकया होता है, तो बाज़ का हीट ऑफ द मोमेंट मोबाइल जो है लोग अपने बंद कर लेते हैं और लोगों को जो जवाबदही और मीडिया की कॉल्स और ये। तो हमने सबसे राब्ता करने की कोशिश की, रिकॉर्ड में मौजूद है। हमें माजिद बशीर का मौकफ आएगा, हम वो मौकफ भी बता देंगे। हमें मरियम अली हुसैन अपना अगर मौकफ देना चाहेंगी, हम उन पे भी बात करेंगे और आगे जो कार्रवाई होगी अपने नाजरीन को उससे हम आगाह करेंगे। तो नाजरीन, ये थी अब तक की स्टोरी। इस हवाले से कोई फॉलो अप केस होगा तो हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया नईम साहब हमें ज्वाइन करने का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।